Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely International Terror War Theater shifting to Pakistan. इसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल टेरर जो वॉर थिएटर है वो किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, खौफ जो है वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि आप देखते आए हैं कि यूएस के इंटरेस्ट को किस तरीके से चैलेंज करती आई हैं ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो थे। ठीक है, 9/11 के वाक़ये से हम देखते आए हैं। और अब जो है वो मज़ीद किस तरीके से अफ़गानिस्तान या उसमें मौजूद डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो यूएस के इंटरेस्ट के लिए खदशा हैं, खतरा हैं। और बेसिकली अब पाकिस्तान के उसके ऊपर क्या जो असरात पड़ेंगे वो किस तरह के होंगे, किस नौइयत के होंगे। और बेसिकली पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से क्या जो है वो पे करेगा और पाकिस्तान की सरजमीन को प्रॉक्सी के तौर पर जो है वो यूज़ करेगा यूएस। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें यही देखने को मिल रहा है कि किस तरह से टेररिज्म जो है वो मज़ीद पाकिस्तान में एक खतरे के तौर पर, एक शिफ्ट के तौर पर हमें उभरती हुई नजर आ रही है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आर द गोल पोस्ट इन काउंटर टेररिज्म चेंजिंग? गोल पोस्ट होते हैं मकासद। ठीक है, वो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं राइटर कि क्या जो इंसदाद दहशत गर्दी के मकासद हैं वो तब्दील हो रहे हैं? इज द बैटल ग्राउंड एक्सपेंडिंग? एक्सपेंडिंग यानी कि बढ़ रहे हैं बियॉन्ड अफगानिस्तान एंड पॉसिबली मूविंग इन टू पाकिस्तान? कि क्या ये जो बैटल ग्राउंड है वो भी अफगानिस्तान से बियॉन्ड जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, और क्या वो पॉसिबल है कि मूव करेगा पाकिस्तान के अंदर? Some recent statements originating in Western capitals, including Washington DC, provide pointers for speculations. ठीक है, speculations होती हैं कयास आराइयां as to how the situation is changing in the context of US-China competition and what is in store for Pakistan. जो recent statements हैं जो वेस्टर्न कैपिटल की तरफ से ओरिजिनेट हुई, जिनमें वाशिंगटन डीसी शामिल हैं, जो कि एक अपना पॉइंटर्स दे रहे हैं, यानी इशारे दे रहे हैं, अपनी कियास आराई कर रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन जो है इस कॉन्टेक्स्ट में चेंज होगी। अब अगर ये कॉन्टेक्स्ट देखा जाए यूएस चाइना कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में, ये किस तरीके से चीजें जो है वो चेंज होती हुई नजर आएंगी और पाकिस्तान उसके लिए क्या स्टोर होगा, पाकिस्तान किस तरीके से उस पर असरात जो है वो बर्दाश्त करेगा। The post 9/11 invasion of Afghanistan began on October 7, 2001, with the first massive bombardment of strategic installations in and around Kabul, including the airport and the airfield at Bagram. ठीक है, जो 9/11 के वाक़ये के बाद जो इन्वेजन देखने को मिली अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर 2001 में, ठीक है, ये पहली जो है फर्स्ट मैसिव बम्बार्डमेंट थी, स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशन थी अफगानिस्तान के अंदर भी और काबुल के अराउंड भी, जिनमें एयरपोर्ट्स भी शामिल थे। ठीक है, और एयरफील्ड वगैरह भी शामिल था। द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव वाज द डेसिमेशन ऑफ अल कायदा। ठीक है, डेसिमेशन होता है खात्मा करना, तो इसका बेसिक मकसद क्या था कि अल कायदा का खात्मा करना। द ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम लिटरली एंडेड एब्रप्टली, और ये जो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम था वो अचानक से एब्रप्टली खत्म हो गया विद द अराइवल ऑफ द तालिबान ऑन अगस्त 15, 2 years ago, 2 साल पहले जब 15 अगस्त को तालिबान की यहाँ पर अराइवल हुआ था। This hastened the withdrawal of the US NATO troops from Afghanistan, as well as evacuation of several thousand co-workers, diplomats and Afghan Americans. ठीक है, इसने hastened होता है तेज कर देना, इसने जो withdraw था उस प्रोसेस को तेज कर दिया, यूएस नेटो ट्रूप्स को निकाला वहां से, अफगानिस्तान से evacuation हुई, evacuation भी इनखला को कहते हैं। ठीक है, several thousand को वर्कर, डिप्लोमेट और अफगान अमेरिकन जितने भी थे वो उनका वहां से इनखला हो गया। इट मेंट द एनिमी दैट इज, इसका मतलब ये है कि दुश्मन, ठीक है, जो कि अफगान तालिबान थे। ठीक है, द इनफ्लेक्सिबल होस्ट ऑफ अल कायदा, जो इनफ्लेक्सिबल होस्ट हमें गैर लचकदार दार होस्ट नजर आए अल कायदा के, दैट द यूएस नेटो कैंपेन एम टू वेंक्विश रिबाउंडेड एज द विक्टर। ठीक है, वेंक्विश होता है फतेहयाब होना। ठीक है, तो यानी यूएस नेटो जो कैंपेन थी उसका एम यही था कि फतेहयाब होकर दोबारा से विक्टर के तौर पर वो वहां वापस लौट जाएं। Meanwhile, Daesh, or the Islamic State of Khorasan province, had emerged in November 2014 under Hafiz Saeed Orakzai. ठीक है, दाइश और जो इस्लामिक या जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस की बात करें तो वो इमर्ज हुए 2014 नवंबर में। ठीक है, किसके अंडर? हाफिज सईद औरकजई के अंडर। दिस ग्रुप आइदर कोऑपरेटेड और पार्टनर्ड विद वेरियस ऑफशूट्स ऑफ टीटीपी, टीटीपी अहरारुल हिंद, Jamaatul Ahrar, and began a massive terror campaign inside Afghanistan from its hideouts in eastern Afghanistan. ठीक है, ये ग्रुप जो है आइदर या तो उनके साथ पार्टनरशिप उनकी थी, ठीक है, उन कोऑपरेट कर रहे थे वेरियस ऑफशूट्स में टीटीपी के साथ, अहरारुल हिंद, जमातुल अहरार जिनमें है। ठीक है, और उन्होंने एक मैसिव टेरर जो है कैंपेन चलाई अफगानिस्तान के इनसाइड। ठीक है, उसके जो है वो हम ईस्टर्न अफगानिस्तान के हाइडआउट्स में देखें तब। Its targets included the Ashraf Ghani government as well as the Afghan Taliban
अफगान इसने टारगेट किया, जिनमें अशरफ गनी की गवर्नमेंट भी थी, साथ ही साथ अफगान तालिबान भी थे, which also prompted former president Hamid Karzai to question the emergence of new ragtag army threatening the peace in the region। और इसने इस चीज ने ये भी प्रॉम्प्ट किया उनके अंदर, इस चीज पर उनको उकसाया हामिद करजई को, प्रेसिडेंट जो थे, उनकी आर्मी के खिलाफ ही कि रैग टैग करने के ये जो है वो पीस को थ्रेटन कर रहे हैं रीजन के अंदर। Strangely, by early 2020, the Afghan government and the Western security official as well as experts began branding ISKP as the biggest threat to the region and the world। ठीक है, स्ट्रेंजली देखें तो अर्ली 2020 से पहले हम देखें तो अफगान गवर्नमेंट जो थी और जो वेस्टर्न सिक्योरिटी ऑफिशियल थे, साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ब्रांडिंग की किस चीज की, ISKP की, बिगेस्ट थ्रेट करके दिखाया उन्हें रीजन में और वर्ल्ड में। The focus shifted from Al Qaeda and IS took the center stage of all city conversations। ठीक है, फोकस शिफ्ट हो गया अल कायदा से IS की तरफ और वो सेंटर बन गया, सेंटर स्टेज बन गई सिटी कन्वर्सेशन की। And soon after the Taliban seized Kabul in a bloodless transition of power, और बगैर खून बहाए जो ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई, आपने देखा कि पावर शिफ्ट जो देखा गया, तालिबान की हुकूमत आई काबुल में, तो उसके बाद वेस्टर्न ऑफिशियल हैड बिगन वार्निंग ऑफ एन ISKP अटैक ऑन US इंटरेस्ट वेरी सून। तो उन्होंने, वेस्टर्न ऑफिशियल्स ने वार्निंग दिखाना शुरू कर दी, वार्निंग देना शुरू कर दी कि IS और ISKP जो है वो अटैक है, बहुत खौफनाक एक थ्रेट है US के इंटरेस्ट के लिए, और बनेगा भी वेरी सून, बहुत ज्यादा बड़ा एक खतरा बन जाएगा। The IS could carry out an external operation against the US in less than 6 months। और ये ले सकता है less than 6 months के अंदर ही ये एक्सटर्नल ऑपरेशन करेगा और अगेंस्ट होगा US के इंटरेस्ट के। जनरल एरिक कुरेला, द करंट सेंटकॉम चीफ, हैड सेड इन द रिसेंट इंटरव्यू, इन्होंने, जनरल कुरेला ने ये सब बातें जो हैं वो अपने रिसेंट इंटरव्यू में कही हैं। फॉलोइंग अप ऑन दिस वार्निंग, जनरल कैनेथ फ्रैंक, प्रेडिसेसर ऑफ कुरेला, अब ये जो प्रेडिसेसर था ना कोरेला का, वो क्या कहते हैं इस बारे में, सेज द इस्लामिक स्टेट ग्रुप IS हैज बिकम अ मोर एंड्योरिंग थ्रेट देन अल कायदा आफ्टर द US विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। यानी US के अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद जो IS है वो अल कायदा से भी ज्यादा खतरनाक थ्रेट बन गया है। Asked how he viewed General Kurela warning of an IS attack within 6 months, और उनसे पूछा गया कि वो जनरल कुरेला की वार्निंग जो IS अटैक के हवाले से 6 मंथ के हवाले से जो उन्होंने कहा, उसके बारे में क्या कहते हैं, तो MC कैनेथ सेड ही बिलीव दैट, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि द IS हैड ऑलवेज वांटेड टू अटैक अमेरिकन ऑन देयर सॉइल, कि जो IS है वो हमेशा से अमेरिकन सॉइल्स के अंदर उनको अटैक करना चाहती है। So far, not a single significant IS related incident has been registered in the US। तो कोई भी single significant US related incident नहीं रहा जो registered हो US में। As recently as on September 12, the US Special Representative for Afghanistan, Tom West, said that, अब यहाँ पर 12 सितंबर की बात आ रही है रिसेंटली आपको, कि US स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो अफगानिस्तान की तरफ से टूम वेस्ट, उन्होंने कहा कि दैट अल कायदा वाज एट इट्स हिस्टोरिकल नादर, कि जो अल कायदा है वो अपने तारीखी नादर में है इन द रीजन में, एंड देयर एबिलिटी टू थ्रेटन द US फ्रॉम देयर बेसिस, और उनकी जो एबिलिटी है ना, उनकी जो सलाहियत है US की बेस को थ्रेट करने की, वाज एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट, वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर थी, सिंस द ग्रुप रीलोकेटेड टू अफगानिस्तान फ्रॉम सूडान इन 1996। उस टाइम पर जब 1996 में सूडान से रीलोकेट होकर ये अफगानिस्तान आया था ग्रुप। ड्यूरिंग द सेम कन्वर्सेशन एट द स्टिम्सन सेंटर, Tom West admitted that the Taliban rulers had significantly degraded the IS capabilities। ठीक है, उस कन्वर्सेशन के दौरान जो स्टिम्सन सेंटर के अंदर टॉम वेस्ट जो एडमिट करते थे दैट के अफगानिस्तान जो तालिबान रूलर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली डिग्रेड कर रहे थे वो IS की कैपेबिलिटीज को। In his opening remarks at the Stimson Center seminar, Tom West described the TTP as the terror group। ठीक है, इसमें इस सेमिनार के अंदर टॉम ने इसको TTP को एक टेरर ग्रुप करार दिया, दैट इज पोजिंग द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, के ये एक ग्रेटेस्ट थ्रेट है रीजन की स्टेबिलिटी के खिलाफ। वी हैव सीन अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अटैक्स डायरेक्टेड एट पाकिस्तान, ही सेड, उन्होंने मजीद कहा कि बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा अटैक्स में, डायरेक्टेड होगा किसके तरफ, पाकिस्तान की तरफ। वेदर पाकिस्तान इज करंटली अ हाइंड्रेंस होता है रुकावट, अगर पाकिस्तान, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो एक रुकावट है उसके लिए,
और हेल है इन द वे ऑफ अचीविंग यूएस ऑब्जेक्टिव, यूएस को अपने मकासद हासिल करने के लिए उसके रास्ते के अंदर रुकावट है क्या पाकिस्तान? Until very recently, foreign security experts and officials, including those from major European capitals, touted the ISKP as the single biggest threat to the regional peace. और जब तक ये रिसेंट जो आप देख सकते हैं फॉरेन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल जिनके अंदर मेजर यूरोपियन कैपिटल्स भी शामिल थे, उन्होंने टाउट किया, टाउट होता है करार देना, ठीक है, आईएसकेपी को सिंगल बिगेस्ट थ्रेट करार दिया उसने रीजनल पीस के लिए. Now Tom West has equated the TTP with ISKP Daesh. टॉम वेस्ट ने इक्वेट कर दिया, बराबर करा दिया टीटीपी को, आईएसकेपी को, दाइश को. व्हाट इम्प्लीकेशन डज इट एक्चुअली एंटेल फॉर पाकिस्तान? अब ये इम्प्लीकेशन जो है, असरात जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आएंगे? एंटेल होता है दाखिल होना, पाकिस्तान में इसके क्या एक्चुअली में असरात दाखिल होंगे? विच रिमेन्स वेरी ऑफ टीटीपी टेरर कैंपेन एंड इट एड्स विद द अफगान तालिबान फॉर होस्टिंग एंड ओवरलुकिंग द टेरर ग्रुप्स एक्टिविटीज. तो अब यहाँ पे वो क्वेश्चन भी करें कि क्या रिमेन रहेगा ये टीटीपी का जो टेरर कंपेन है, ऑड है, मतलब कुछ लोग इसको सोचते हैं ऑड है, ठीक है, अफगान तालिबान होस्टिंग कर रहे हैं उसकी, या फिर ओवरलुक अगर करें तो इसको क्या वो एक्टिविटीज जो हैं वो खतरा साबित होंगी इनके लिए. व्हेन आस्क्ड ड्यूरिंग द सेमिनार अबाउट द स्टेटस ऑफ कॉपरेशन विद पाकिस्तान, ठीक है, वो बता रहे हैं सेमिनार में जब पूछा गया ना पाकिस्तान की कॉपरेशन का स्टेटस के हवाले से, एंड वेदर द कंट्री वाज अ हाइंड्रेंस, या फिर ये पूछा गया कि कॉपरेशन है या फिर हाइंड्रेंस है, यानी रुकावट है ये कंट्री यानी पाकिस्तान यूएस के इंटरेस्ट के लिए, और अ हेल्प इन द वे ऑफ अचीविंग द यूएस ऑब्जेक्टिव इन द रीजन, या फिर वो हेल्प है यूएस के इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए. तो टॉम वेस्ट मेड अ रिमार्क, तो टॉम वेस्ट ने ये रिमार्क दिए दैट शुड अलार्म एनी थिंकिंग पाकिस्तानी, के जो अलार्म भी है मतलब पाकिस्तानी के लिए, आई वुड से ऑन बैलेंस दे आर अ हेल्प. तो उन्होंने कहा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो है वो हेल्प हैं, दे आर सर्टेनली अ पार्टनर, वो यकीनन पार्टनर हैं व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी इश्यूज, जब सिक्योरिटी इश्यूज की बात आती है तो वो पार्टनर हैं. हेल्पफुल ट्रबल शूटर, और ट्रबल शूटर में भी हेल्पफुल हैं व्हेन इट कम्स टू रीलोकेशन रिलेटेड इश्यूज, जब रीलोकेशन रिलेटेड इश्यूज आते हैं तब वो हेल्पफुल होते हैं. सो ऑन बैलेंस इट आई वुड से हेल्प, तो वो बैलेंस के लिए कहते हैं कि मैं ये तो कहूंगा कि हेल्प है. And in Islamabad, इस्लामाबाद में केयरटेकर पीएम अनवारुल हक काकड़ लिटरली स्पिल्ड द बीन्स. अनवारुल काकड़ ने लिटरली जो है वो बीन्स को फैला दिया, दो इनडायरेक्टली उन्होंने इनडायरेक्टली कहा ऑन द करंट स्टेटस ऑफ द पाक यूएस काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, उन करंट स्टेटस पे पाक यूएस काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन के बारे में कोई खास बयानिया नहीं दिया. During an interaction with foreign media in Islamabad early this month, Kakar claimed that the leftover US military equipment in August 2021 has enhanced the capability of TTP and Baloch insurgents to fight the Pakistani state. और interaction के दौरान foreign media इस्लामाबाद में भी जब था, ठीक है, early this month हम बात कर रहे हैं, तो काकर ने claim किया था कि जो US military equipments provide कर रहा है, ठीक है, अगस्त 2021 में, तो enhance कर रहा है वो TTP जैसे groups इन Baloch insurgent groups को की कैपेबिलिटीज को, उनकी सलाहियतों को फाइट कर पाकिस्तान के लिए उनके साथ फाइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है इस तरह से. दिस इज अ चैलेंज, तो ये एक चैलेंज है मॉडर्न यूएस वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ अनवांटेड ग्रुप, क्योंकि जो यूएस है वो अनवांटेड ग्रुप्स के हाथों में वो वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है. वेयर वी अलोंग विद अवर इंटरनेशनल पार्टनर्स अगेंस्ट टेररिज्म, जहां पर हम और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, नीड टू कोऑर्डिनेट कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर, जहां पर जरूरत हमें कोऑर्डिनेट कोऑपरेट और इकट्ठे काम करने की है. एंड आई बिलीव दैट इन इनिशियल ब्रीफिंग्स टू मी फ्रॉम द सिक्योरिटी साइड, और वो कहते थे कि मैं बिलीव करता हूँ कि इनिशियल जो ब्रीफिंग्स हैं जो मेरी तरफ आई हैं सिक्योरिटी साइड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी साइड से, माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं यही समझाऊं कि हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दैट विद अवर पार्टनर्स, अपने पार्टनर्स के साथ, बी इट द यूएस एंड अदर्स, ठीक है, यूएस और दूसरों के साथ, ईयू यूके एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, इन तमाम लोगों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं. काकड़'s remarks prompted a Chinese journalist, काकड़ के रिमार्क्स ने प्रॉम्प्ट कर दिया, उकसाया चाइनीज जर्नलिस्ट को प्रेजेंट एट द ब्रीफिंग, जो कि प्रेजेंट थे ब्रीफिंग में, टू सीक हिज रिएक्शन टू कंसर्न और स्पेकुलेशन, जो कि वो देखें, उन्होंने रिएक्शन दी, अपने कंसर्न्स दिखाए, अपने स्पेकुलेशंस की आसराई दिखाई इन बीजिंग दैट पाकिस्तान कुड वंस अगेन प्रोवाइड बेसिस टू द यूएस इन द नेम ऑफ फाइटिंग टेररिज्म, के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो फिर से एक दफा अपनी जो बेस है, अपना जो घर है, उसको प्रोवाइड करने जा रहा है यूएस को, किसके नाम पर? फाइटिंग टेररिज्म के नाम पर.
द पीएम प्रिटेंडेड इग्नोरेंस, पीएम ने इग्नोरेंस जो है वो जाहिर की कि उनको इस बारे में कुछ मालूम नहीं, सेइंग ही वाज अनअवेयर ऑफ एनी सच डिस्कशन इन रेलेवेंट पाकिस्तानी क्वार्टर्स। उन्होंने ये जाहिर किया कि वो अनअवेयर हैं इस तरह की किसी भी डिस्कशन से जो रिलेटिव है पाकिस्तानी क्वार्टर से। इंडिकेशंस आर स्ट्रॉन्गर देन एवर दैट द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हैज शिफ्टेड टू पाकिस्तान। तो इंडिकेशंस यही हैं, इशारे यही हैं वाजिया कि जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है वो शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान की तरफ। इन 1980s इट वाज सैंडविच्ड बिटवीन द यूएस सोवियत जियोपॉलिटिकल राइवलरी। 1980 में ये सैंडविच था बना हुआ कि यूएस सोवियत का जियोपॉलिटिकल राइवलरी चल रही थी, एंड इज नाउ स्टक बिटवीन द साइनो यूएस कंपटीशन। और अब ये स्टक होकर रह गई है यूएसए और चाइना के कंपटीशन के दरमियान। हार्ड टाइम्स अहेड विद प्रॉक्सी टेररिज्म लाइकली टू इंटेंसिफाई। एक हार्ड टाइम्स आने वाला है, ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉक्सी टेररिज्म जो है वो इंटेंसिफाई होगी और मजीद बढ़ेगी, ठीक है, शिद्दत अख्तियार करेगी। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस हवाले से वो प्रॉपर जो है वो कोप करे चीज़ों को और स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग ही काम करे। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।